हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, काई भी पूछ रही होती है कि कैसे हम टेम्परिंग स्ट्रेंथ को 64% पे रखें, क्या करें जिससे इतना होगा। तो एपिसोड नंबर 27 की स्टार्टिंग होती है। लीलो बोल रहा होता है कि एक्चुअली में आसान है, हम बस अपने सीक्रेट वाटर सोर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा पहले, ताकि वो ज्यादा प्योर हो जाए। फिर जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली अच्छे होंगे पहले से। काई भी बोल रही होती है सॉन्ग फैमिली को ज्यादा ही प्राइस पे कर रही है ताकि उन्हें हेल्पर मिले, पर वो फिर भी अपने वाटर सोर्स को अपग्रेड नहीं कर पा रही हैं। अब से मुझे सॉन्ग क्यूई के लिए बुरा लग रहा है। लिंकिंग बोल रही होती है कि जल्दी तुम होली स्टार कॉलेज के लिए चल जाओगे यहाँ से, है ना? जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम क्या करें, मतलब वाटर सोर्स प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे खुद ब खुद ही। लिलो बोलता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा वाटर सोर्स भेज दूंगा टेंशु प्रोविंसेस में, हर मंथ कर दिया करूंगा मैं ऐसा, ताकि तुम क्वालिटी को मेंटेन करके रख पाओ। काई भी बोल रही होती है कि जब तुम कैपिटल सिटी में होगे लिंकिंग और मैं भी तुम्हारे साथ ही होंगी। लिंकिंग बोल रही होती है तुम होली स्टार कॉलेज जा रही हो, मैं भी वहां पे होंगी क्योंकि मैं भी वहां की स्टूडेंट हूँ और ऊपर से मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। लीलू हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ, मेरे को अच्छा लगेगा अगर तुम थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर दोगे कॉलेज में। लिंकिंग लिंकिंग ऐसे बोल रही होती है कि हम किंगर से दोबारा मिलेंगे, मुझे कुछ ज्यादा ही, मैं कुछ ज्यादा मिस कर रही हूँ उसे। लीलू बोल रहा होता है मैं भी कुछ ज्यादा मिस कर रहा हूँ उसे, मैं उसे हक करना चाहता हूँ। लिंकिंग बोल रही होती है अगर तुम होली स्टार कॉलेज में वो करोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी, उस इंसान से जिसे तुम जानते भी नहीं हो। लीलू बोल रहा होता है क्या मेरे फियांसे को हक करना भी इलीगल चीज है? होली स्टार कॉलेज के स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर ऐसे वो चले होते हैं। बताया जाता है कि कॉन्टेस्ट के बाद जो बिजनेस परफॉर्मेंस थी जियांग हाउस की, वो बेटर और ज्यादा बेटर बनती गई और जितने भी वाटर लाइट मार्केट था टेंशु प्रोविंस का वो उन्होंने अपना बना लिया था। उन्हें काफी ज्यादा गेन्स मिल रहे थे, काफी ज्यादा कमा रहे थे। वो जो वेकेशन थी वो आधे मंथ में खत्म होने वाली थी। लीलू फाइनली न्यू लेवल पे पहुंच गया था, अब वो 10th सील स्टेज पे था। इसका मतलब अब टाइम है इसका टेंशु प्रोविंस को छोड़ के जाने का और कैपिटल सिटी में पहुंचने का। फिर हमें ईसी गेट का सीन दिखाई देता है साउथ विंड सिटी का। लोग बोल रहे होते हैं एक इंसान उसे कि हाउस लॉर्ड जो वैगन है वो तैयार है, हम कब यहाँ से जाएंगे। लीलू पीछे देख रहा होता है साउथ विंड सिटी की तरफ, चल पड़ता है। वो चले होते हैं। लीलू बोल रहा होता है काईवी सिचुएशन कैसी है लूलान हाउस की? काईवी बोल रही होती है कि वेल काफी ज्यादा लोग पड़े हैं पीछे, पर लूलान हाउस की स्ट्रेंथ होती नहीं जरा भी, तो कुछ गैंग्स ने अटैक कर दिया होता है लूलान हाउस के ऊपर। अगर उन गैंग्स की पावर बढ़ती जाएगी तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा उन्हें रोकने के लिए। वो लीलू से ओपिनियन पूछती है। लीलू बोल रहा होता है कि उन्हें अभी भी डर है उन चीजों का जिनसे जो मेरे पेरेंट्स ने पीछे छोड़ी हुई हैं। उन्हें ये डर है कि अगर वो कुछ ज्यादा करेंगे तो मेरे पेरेंट्स वापस आ जाएंगे, पर अभी उनके पास हिम्मत नहीं है कुछ करने की। काई भी बोल रही होती है कि तुम हाँ तेज तो हो हाउस लॉर्ड। लीलो बोल रहा होता है पर टाइम के साथ उनका डर भी गायब हो जाएगा। लीलो पूछ रहा होता है कि जो टॉप पावर गैंग्स है किंगडम की वो क्या सोचती है लूलान हाउस के बारे में। काई भी बोल रही होती है वेल जो रॉयल फैमिली है जिया किंगडम की वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके बाद फिर बाकी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, उनकी काफी ज्यादा लंबी हिस्ट्री है और 5 मेजर विलाज हैं। 5 मेजर विलाज में भी ड्यूज विला, फ्लेम विला वो सबसे ज्यादा होस्टाइल है, मतलब दुश्मन है एक तरीके से हमारे। जब तुम कैपिटल सिटी में पहुंचोगे तो मुसीबत तुम्हारे सर के ऊपर आएगी। लीलो बोल रहा होता है अच्छा। वैसे सोच रहा होता है कि मेरे अनरिलायबल मदर और फादर उन्होंने काफी ज्यादा डिफिकल्ट चीज दे दी है, मतलब डिफिकल्ट काम दे दिया मुझे। वैसे चले होते हैं और लास्ट में पहुंच जाते हैं कैपिटल सिटी में। लीलो देख रहा होता है फ्लैग की तरफ, एक लायन का फ्लैग होता है वो। लीलो बोल रहा होता है कि ये प्लेस है होली स्टार कॉलेज का घर और जो हेडक्वार्टर्स है लूलान हाउस के वो भी यहीं पे हैं। मतलब एक तरीके से वो कैपिटल सिटी में पहुंच जाता है जिया किंगडम की। वो देख रहा होता है आगे की तरफ, वो बोल रहा होता है कि जो जर्नी थी वो एक्चुअल में स्मूथ थी और अच्छी थी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे। काई भी बोल रही थी देखो वहां पे फ्लैग्स हैं, उस फ्लैग पे एक बर्ड का निशान होता है। लीलू सोच रहा होता है गोल्डन फिंच हाउस। मैंने सोचा था कुछ गैंग्स हमारे सामने खड़ी होंगी, मतलब फैमिलीज की बात हो रही है, पता नहीं गैंग्स क्यों लिखा हुआ है इन्होंने। और जो मैं पहला देख रहा हूँ चीज वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। ये गोल्डन फिंच हाउस है, इसका तो रिलेशनशिप अच्छा था लूलाना हाउस के साथ। एक इंसान आगे आता है लीलू के सामने और उसे ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है कि तुम यंग हाउस लॉर्ड हो लूलान हाउस के, है ना? हमारी लेडी तुम्हें देखना चाहती है माउंटेन में। काई भी बोल रही होती है कि ये उसकी बात कर रहा होना जो कि गोल्ड फिंच हाउस का लॉर्ड है, उसकी डॉटर, उसका नाम शी क्यू यिंग है। तुम कभी भी उससे नहीं मिले हो, है ना? लीलो बोल रहा होता है कि सोचने से कुछ नहीं होगा, मैं जाता हूँ उससे मिलता हूँ। काई भी बोल रहा होता है तुम्हें गार्डियंस की जरूरत नहीं है। लीलो बोल रहा होता है कि नहीं, लोगों की आंखों में लूलान हाउस अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है, कोई भी ऐसे बेवकूफों की तरह मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा कैपिटल सिटी में। लीलो वहां पहुंच जाता है, वहां पे एक लड़की बैठी होती है जो कि सी क्यूइंग होती है गोल्डफिंच हाउस की। लीलो बोलता है सी क्यूइंग, वो लीलो को पूछती है कि तुम लीलो हो? वो बोल रही होती है सुंदर तो तुम हो, शायद तुमने बेस्ट फीचर्स को पाया है अपने पेरेंट्स से। लीलो बोल रहा होता है ये कौन सा तरीका ऐसा बोलने का कि मेरे गुड लुक्स के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। सी बोल रही होती है कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं, और ऊपर से तुमने
पहला प्लेस लिया फाइनल एग्जामिनेशन में टियानसू प्रोविंस में। लिलो बोल रहा होता है, मिस सी तूने मेरे को इतनी तो इसीलिए नहीं बुलाया होगा ताकि हम हेलो हाई करें, है ना? मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा अच्छा हूँ तुम्हारी आंखों में। सी बोल रही होती कि आज कुछ स्टूडेंट्स जो है जिया किंगडम के, उन्होंने तुम्हें कुछ ना कुछ ट्रबल देना था। इस तरीके से बताती हूँ मैं, वो मुश्किल करना चाहते हैं, मुश्किल टाइम देना चाहते हैं तुम्हें। तो मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ कि तुम जानना चाहोगे कि कौन उन लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, और आंसर ये है कि वो ड्यूस बाइजवान है, जो कि ड्यूस विला का है। लिलो बोलता है, मैंने तो उसे कभी भी ऑफेंड नहीं किया, है ना? सी बोल रही होती है कि ड्यूस विला और लूलान हाउस काफी ज्यादा सालों से फाइट कर रहे हैं, उसकी हिम्मत नहीं क्यूंगर से फाइट करने की, तो वो अब तुम्हें अपना टारगेट बना रहा है। लिलो तुम जानते ही हो कि किस पोजीशन पे लूलान हाउस अभी, है ना? लिलो बोल रहा होता है, बोल दो क्या बोलना चाहते हो तुम, मैं ऐसे ही तुम्हारे पजल्स को सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। तुम ऑब्वियसली यंग एज के ऊपर बूढ़े लोगों की तरह बात क्यों कर रही हो तुम? सी बोल रही होती है, मैं बस तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम बचाना चाहते हो लूलान हाउस को डिस्ट्रक्शन से कि नहीं? लिलो बोलता है, मैं करना चाहता हूँ, पर इतने ज्यादा राइवल्स है मेरे आगे पीछे, तो ये इतना भी आसान नहीं है मेरे लिए लूलान हाउस को प्रोटेक्ट करना। सी बोल रही होती है, एक तरीका है जिससे लूलान हाउस बच जाएगा। ये बोलने से मेरा मतलब ये है कि हम मैरिटल रिलेशनशिप बना सकते हैं लूलान हाउस और गोल्डफिंच हाउस के बीच में। जब हम दोनों आपस में कंबाइन हो गए तो कोई भी राइवल्स की हिम्मत नहीं होगी हमें हराने की। लिलो हैरान हो जाता है और बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। सी बोल रही होती है, मैंने ये नहीं बोला कि तुम और मैं, मेरा कहने का मतलब है कि मेरा एल्डर ब्रदर क्यूंगर। लिलो बोल रहा होता है, वेल ये भी नहीं होगा। वो हंस रहा होता है। वो बोल रही होती है कि लिलो, अगर तुम लूलान हाउस को बचाना चाहते हो तो तुम्हें सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी। अगर क्यूंगर मेरे भाई से शादी करेगी तो हमारा गोल्डफिंच हाउस और लूलान हाउस एक बड़ी फैमिली बन जाएगी, और हम कुछ भी करेंगे लूलान हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी क्यूंगर वहां पे आ जाती है और बोलती है, क्यूंग तुम क्या सोच रहे हो, तुम स्ट्रांग हो गए हो, है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे काम में अपना ना करा रहे हो। सी क्यूंग वहां से भागते हुए बोल रही होती है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्यूंगर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तभी क्यूंगर कुछ मारती है उसके वेल बम में, वैसे नीचे गिरी होती है और बोल रही होती है, क्यूंगर मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मारना तो बंद करो। बात है कि मेरा बड़ा भाई एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। जो टीचर्स है होली स्टार कॉलेज में, वो भी यही बोलते हैं कि उसके पास पोटेंशियल है ड्यूक स्टेज पे पहुंचने का। क्यूंगर बोल रही होती है, ड्यूक स्टेज तुम सोच रहे हो वो अच्छा है मेरे लिए? सी बोल रही होती है, मुझे पता है कि जो मेरा भाई है वो तुम्हारी लीग से काफी ज्यादा बाहर है, पर फिर भी वो इस इंसान से ज्यादा अच्छा है। क्यूंगर बोलती है, मुझे नहीं लगता। 2 मंथ पहले लिलियो के पास खाली रेजोनेंस थी, पर अभी टोटली डिफरेंट है। अगर और ज्यादा टाइम इसे दिया जाएगा तो ये टॉप फ्रेशमैन बन जाएगा होली स्टार कॉलेज का। लिलियो सोच रहा होता है कि इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मुझे आदत नहीं है इससे ऐसे मतलब कॉम्प्लीमेंट सुनने की। सी बोल रही होती, क्यूंगर तुम बातें बड़ी कर रही हो अभी, ऐसे मतलब बड़ा चढ़ा के बोल रही हो। क्यूंगर बोलते, चलो चलते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारी चिंता कर रहा होगा। सी लिलियो को ऐसे जीप दिखा के वहां से जा रही होती है। लिलियो और क्यूंगर वहां से चले होते हैं साथ में। लिलियो बोल रहा होता है कि तुमने कुछ ज्यादा खतरनाक बातें बोल दी तब, और अब वो मुझे हेट करती है। तुम चीजें मेरे लिए सेट कर रहे हो, पर मैं अपने आप को ऐसे प्रूव नहीं कर सकता हूँ। क्यूंगर ऐसे इनोसेंट सा मुंह बना के लिलियो की तरफ देख रही होती है। लिलियो सोच रहा होता है कितनी ज्यादा क्यूट है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरे को फोर्स किया गया चैंपियन बनने के लिए फाइनल एग्जामिनेशन में। क्यूंगर बोलती, ठीक है। लिलियो सोच रहे होते, तुम पूछोगी नहीं क्या, कैसे और हाउ, मैं बताना चाहता हूँ। क्यूंगर बोल रही होती है कि चलो चलते हैं, हमें काइवी और लिंकविंग से मिलना है। फिर ऐसे उन तीनों लड़कियों ने काफी ज्यादा लंबी बातें की और वो फिर कैपिटल सिटी की तरफ साथ में जा रहे थे। लिलियो बाहर होता है हॉर्स के ऊपर और बाकी तीनों लड़कियां कैरेज के अंदर होती हैं। क्यूंगर बोल रही होती है, लिलियो क्या तुम अंदर नहीं आओगे? मैं ये होप कर रही हूँ कि तुम मुझे स्टोरी सुनाओगे अपने फाइनल एग्जामिनेशन की। लिलो बोलता है, वेल एक्चुअल में कुछ भी नहीं है बताने के लिए। क्यूंगर बोलती है, हाँ ठीक है ओके। लिलो बोल रहा होता है, पर हाँ तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुना सकता हूँ। बस यांग क्यूंगर ऐसे कर रही होती है उसे, मतलब सीधे सीधे हाँ या ना। फिर ऐसे लिलो अपनी सारी स्टोरीज बता रहा होता है फाइनल एग्जामिनेशन की एक शांत तरीके से। लिलो बोल रहा होता है कि मैं टॉप 10 में आना चाहता था, पर वो लोग मुझे पुश कर रहे थे ऐसे ही। क्यूंगर बोल रही होती है कि ऐसे सुनने से लग रहा है कि लियो क्यूंगर का तुम्हारे ऊपर क्रश है। लिलो सोच रहा होता है कि तुम्हें इस चीज के ऊपर तो फोकस नहीं करना चाहिए था। लिलो बोलता है कि हम दोनों सेम स्कूल में जाते हैं और कुछ भी नहीं है। क्यूंगर बोलती है, वेल ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, इससे ये प्रूव होता है कि तुम कुछ ज्यादा चार्मिंग यंग मैन हो। लिलो सोच रहा होता है, मतलब एक्चुअल में लिलो फील कर सकता था कि क्यूंगर को जरा फर्क नहीं पड़ता है इस चीज के बारे में, पर यही वो चीज है जिसको सुन के लिलो को ज्यादा अपसेट हो गया। जियांग क्यूंगर लिलो को इस तरीके से ट्रीट करती है जैसे लिलो उसका छोटा भाई है। क्या ही मैसअप सिचुएशन और क्या ही मैसअप रिलेशनशिप है इनका। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो मिलते हैं थोड़े दिनों में, तब तक के लिए बाय।